मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, एक मजेदार कहानी एक सेठ की है। उनकी चर्चा पूरे शहर में थी कि वो पागल हो गए हैं। हुआ ये था कि सेठ जी थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, तो उन्होंने हवेलियां अपनी बना रखी थी। और एक हवेली उनकी ऐसी थी जिसमें वो रहते नहीं थे। हालांकि वो बहुत आलीशान रहते नहीं थे। तो एक दिन वो चौराहे पर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ गप लड़ा रहे थे, उनके साथ बातें कर रहे थे। उसी समय उनका एक नौकर आया और उसने कहा कि सेठ जी, जो अपनी वो हवाली हवेली जिसमें कोई नहीं रहता, उसमें आग लग गई है। अब चूंकि हवेली बहुत ही कीमती थी, अब इसलिए सेठ जी एकदम परेशान हो गए। और अरे, इतने करोड़ की हवेली थी और उसमें आग कैसे लग गई। भागे दौड़े, पागलों जैसी विक्षिप्त जैसी उनकी स्थिति हो गई। हालांकि उनको यह याद था कि उनका बेटा गया हुआ है, शहर गया हुआ है। तो दूसरा नौकर उसी समय आता है, जब विक्षिप्त से हो जाते हैं और पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। उस समय दूसरा नौकर आता है, वो कहता है कि सेठ जी, आपके पुत्र जो से वहां शहर में गए हैं, उनका फोन आया था कि उस हवेली की रजिस्ट्री हो गई है, उसको किसी ने खरीद लिया है, उसको बेचने के लिए गए हैं और वो प्रक्रिया चल रही है। अब जैसे ये सुने किसी ने खरीद लिया है, अब सेठ जी फिर ऊपर देखे, भगवान को धन्यवाद देने लगे। भगवान आपका धन्यवाद, मेरी तो बड़ी संपत्ति थी बच गई है। और थोड़ा सा जो उनका विक्षिप्तपना था वो कम हो गया। और धीरे धीरे वो अपने सामान को समेट करके फिर अपने दोस्तों की तरफ आने लगे। थोड़ी उनकी स्थितियां बदली। उसी समय तीसरा नौकर आता है। फिर वो कहता है, सेठ जी, फिर से शहर से उनका फोन आया था और छोटे सेठ जी ने यह बताया है कि उसकी रजिस्ट्री तो हो गई थी फाइनल, लेकिन अंतिम समय में कुछ समस्या आई और वो रुक गई है, अब कल फाइनल होगी। इतना सुनते ही फिर सेठ जी का माथा ठनका कि अब तो वो जो आदमी खरीद रहा है वो जान जाएगा और हवेली नहीं बिकेगी। फिर उनकी स्थिति पागलों जैसी हो गई और वो विक्षिप्त से हो गए। और वो उनका ये विक्षिप्तपना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। और जो सेठ जी थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी, उन लोगों के बीच पागलों जैसे कहलाने लगे। बहुत छोटी सी कहानी है। यह बताती है कभी कभी हमारे जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमारा कुछ नुकसान हो जाता है तो हम विक्षिप्त से हो जाते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं। उसका कारण उस सामान का नुकसान होना नहीं, उस सामान के प्रति हमारा प्रेम नहीं, उसकी जो कीमत है उसको अपना मानने की है। जिस प्रकार आपने इसमें देखा कि सेठ जी, जब उनको लगा बिक गई तो वो खुश हो गए, और जब उनको लगा नहीं मेरी अपनी है, तो परेशान हो गए। तो कभी ऐसा कुछ नुकसान हो जाए तो इतना परेशान न होइए, यह मान के चलिए कि वो भगवान की लीला है, भगवान की ही संपत्तियां हैं। तो आपके मन को शांति मिलेगी और आप भी थोड़ा सा सब्र रख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा जीतना ही जिंदगी में कमाल नहीं होता है, कभी कभी जीवन के क्षेत्र में हारना भी पड़ता है। और अगर हम उस हार को सफलता के साथ धारण कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो यकीन मानिए भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। तो पूरी संपत्तियां भगवान की हैं। जो कुछ भी भगवान ने दिया है, उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।